हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूरपीडिया। सो फ्रेंड्स, एज यू नो कि बीपीएससी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसमें हमें पता है 150 क्वेश्चन आएंगे। हमने करंट अफेयर वाले भी कवर कर लिए हैं और रीजनिंग भी कवर कर लिया है। अब जो पार्ट बचता है दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज, इसकी बात करेंगे। लगभग 70 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे, अगर पूरे क्वेश्चंस को हम जब देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन ही लगभग आए हुए हैं, तो जिसके लिए हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार का भी और इंडिया का भी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन जो था इसमें आया हुआ कि दैट पीएम अकॉर्डेड हिज अप्रूवल टू द कैबिनेट रेजोल्यूशन टू इंक्लूड एक्स ऑफिशियो एंड स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स टू द नीति आयोग, जो कि हम कवर भी कर चुके हैं। एज यू नो दैट हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं 19 जनवरी से और मैंने ये टॉपिक करा दिया, बस इसमें फैक्चुअल चीजें अभी रह रही हैं। और मैंने इसके बारे में बताया है आपको कि जो फैक्चुअल हम कवर करेंगे वो फैब में करेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह सब आ जाएगा। तो इसका आंसर है 7 जून 2018। बिल्कुल फैक्चुअल चीज आई हुई है कि कब इसके बारे में चर्चा हुई। तो नीति आयोग का आपको पता भी है, नीति आयोग में जो चेयरमैन होते हैं दैट इज पीएम, और एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अभी कौन है? सुमन बैरी। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो स्पेशल इनवाइट्स ऑन 7 जून 2018। Who among the following worked as finance minister of India for the longest period? अब एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, यानी फाइनेंस का भी आपको पता होना चाहिए। पहला हमारा मिनिस्टर कौन था, सबसे लंबी अवधि के लिए कौन रहा? तो पी चिदम्बरम, ठीक है। और अब निर्मला सीतारमन भी आ सकता है ऑप्शन में, क्योंकि बहुत लॉन्गेस्ट सर्विंग रहा है उनका भी, दूसरा टर्म चल रहा है। ये देखिए 8 साल पी चिदम्बरम, सी डी देशमुख, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। The target for total agricultural credit fixed in budget of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020-2021। ये देखिए बजट से क्वेश्चन डायरेक्ट फिक्स आ गया कि एग्रीकल्चर पे कितना खर्चा की बात हुई है। दैट इज हमारा ऑप्शन हो गया डी, 15 लाख करोड़। तो बजट पे हमने इसी तरह के क्वेश्चंस पे फोकस रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी चीजों पे देखना है कि बजट हमारा कृषि पे कितना खर्चा है, एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहे हैं, तो ये सब चीजें देखनी है। टर्न ओवर ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इन द सेंट्रल बजट, बजट पे आ गया एक और क्वेश्चन फैक्चुअल, 3 लाख करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ डिटेल है इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है? इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जा रहे आपसे जितना फैक्चुअल चीजें पूछी जा रही है। एमएसएमई स्पोर्ट, ये भी पूछ सकते हैं कि एमएसएमई पे कितना खर्चा करना है इस बार गवर्नमेंट को, जो आने वाला बजट है। हमारा बजट क्या होता है, मैंने आपको शायद बताया भी था, बजट होता है अगले साल तक का 26-27, इकोनॉमिक सर्वे होगा 25-26, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महल नोबिस हैवी ड्यूटी, ये भी हमने प्लान किया है। 5 ईयर प्लान की बात यहाँ पे हो रही है। वाज अपोज बाय वेज गुड डेवलपमेंट प्लान, वूज मेन ऑथर वाज प्रोफेसर ब्रह्मानंदा। इसका आंसर हो गया प्रोफेसर ब्रह्मानंदा। ये नोट्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ये कुछ मॉडल्स हैं और ये मॉडल का प्राइमरी फोकस था, लॉजिक क्या था, एम्प्लॉयमेंट क्या था, इन्फ्लेशन क्या था, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सर्वोदय प्लान वाज प्रपोज बाय, सर्वोदय प्लान किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तो आपके नोट्स में ही कवर हो जाएंगे, लेकिन जो फैक्चुअल है, जो कि बजट से रिलेटेड है, वो जब बजट आएगा उसी में ही कवर करेंगे हम। सर्वोदय प्लान की अगर मैं बात करूं, जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में पब्लिश किया गया। दैट इज, सर्वोदय का मतलब है यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। वाज ओरिजिनली क्वाइंड बाय महात्मा गांधी। ये कुछ इसके की इनिशिएटिव्स थे, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन थी। हु सेड दैट पर कैपिटा इनकम एज एन एवरेज ऑफ जीएनआई डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ये किसने कहा था? नन ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा, अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो आज हम देखते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें, अमर्त्य सेन, अ प्रोमिनेंट नोबल लिटरेचर
सैन ल्यूरेट सैन championed capabilities approach to development, arguing against purely income based measure, focusing instead on what people can do। ठीक है, तो इस पे इनका ये रहेगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है, बार बार बता रहा हूं, जितने भी इंडेक्स होते हैं दैट इज रिलेट टू द इकोनॉमी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है इंडियन पब्लिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये टॉपिक भी आपका है एक। ठीक है, इसने डेफिनेशन ना पूछ के ये पूछ लिया कि क्या है बेसिकली। अगर आप देखोगे इसमें दैट इज 72.1%, ये तब की है, अब की क्या होगी वो देखेंगे। ठीक है, ये बैकग्राउंड है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्राउडिंग इफेक्ट इज ए फिनोमिना, ये भी देखते हैं हम। क्राउडिंग इफेक्ट क्या है? इज ए फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन इंक्रीज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन अ सेक्टर ऑफ मार्केट इकोनॉमी इफेक्ट्स रिमाइंडर ऑफ द मार्केट ऑन बोथ ऑफ द अबव, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, इससे इफेक्ट होता है क्राउडिंग इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इज अ फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन इंक्रीज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन सेक्टर ऑफ मार्केट इकोनॉमी substantially affects the remainder of the मार्केट ऑन बोथ सप्लाई एंड डिमांड, इस पे दोनों पे इफेक्ट करता है। ठीक है, ये देखिए इसके बारे में कुछ और चीजें भी लिखी हुई हैं, पढ़ सकते हो आप यहाँ से। नेक्स्ट सप्लाई साइड की भी बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से देखते हो आप, नवंबर 2016 से आया हुआ है। वैल्यू ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी की बात हुई है 2016 में 15,41,793 करोड़। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रिटर्न डिमोनेटाइजेशन करेंसी? सो इसका जो ये हमें पूरा ओवरऑल मिला। ठीक है, रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आई थी कब? 2017-18 में। इंपॉर्टेंट थी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये पूरा इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इफ फॉर द इम्प्लिसिट प्राइस ऑफ जीडीपी इज 2000 इन 2015-16 कितना है एज्यूम्ड एज बेस ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैव डिफ्लेटर वैल्यू एज 100? अब इसने क्या किया, एज्यूम कर लिया 2015 एज अ बेस ईयर। वैसे हमारा कौन सा है 2011-12, लेकिन इस वाले बजट में पूरी उम्मीद है 22-23 हमारा क्या हो जाएगा, बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर का मैंने बताया भी था आपको क्लास में कैसे दिया जाता है, देखा जाता है। प्राइस डिफ्लेटर क्या होता है? मेजर ऑफ इन्फ्लेशन दैट ट्रैक्स द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ये होता है इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। कितना डिफ्लेट हुआ है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी किस पे? करंट प्राइस पे होती है, और रियल जीडीपी किस पे होती है? बेस प्राइस पे। ठीक है, इज द जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑलवेज इक्वल टू 100 इन द बेस ईयर। ये रहा देखो, जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, रियल जीडीपी की अगर मैं बात करूं करंट ईयर पे यूजिंग बेस ईयर, एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करंट ईयर यूजिंग करंट प्राइसेस। ठीक है, रियल जीडीपी बेस ईयर पे होता है और ये करंट प्राइसेस पे होता है। Percentage change in real GDP growth for the world has gone down by -3.3% in 2020. For India, it has gone down by 8.3%। रियल जीडीपी, क्योंकि उस दौरान कोरोना वायरस चल रहा था। ठीक है, तो उसमें इसका ये जिक्र हुआ है, ग्लोबल वर्सेस इंडिया जीडीपी ग्रोथ। ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं। गांधीयन प्लान की अगर हम बात करें, ये हमने देखा था SN अग्रवाल के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया। ये बिल्कुल जो डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है जो आपका सिलेबस है। ठीक है, नेक्स्ट है आउट ऑफ टोटल ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया नन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, नन ऑफ द अबव, सभी में है। ठीक है, अगर हम बात करें तो लगभग 23 से 25 ऑपरेशन रिफाइनरीज है, पब्लिक और प्राइवेट की अगर हम बात करें, जैसे कि स्मॉलर स्टेट्स छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट do not have their own oil refineries and rely on pipelines। ठीक है, वहां पे रिलाई करते हैं। What is money? मनी क्या है? Income is a flow of earning per unit of time। ठीक है, money is used to measure income but is not the same thing। ये बात ध्यान रखना, मनी क्या है? is used to measure income
मनी यूज टू मेजर इनकम, ठीक है। कमोडिटी की बात करें, कमोडिटी मनी रेफर्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ मनी, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मनी होती है दैट हैज इंटरेस्टिंग वैल्यू, बट मॉडर्न मनी डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, देयरफॉर कमोडिटी इज नॉट अ जनरल डेफिनेशन ऑफ मनी। फेट करेंसी हम यूज करते हैं। वेल्थ का तो पता ही है आपको, इज द टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल पीसेज ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। और सेविंग इज अ पोर्शन ऑफ इनकम दैट इज नॉट स्पेंट विच आर स्टोर्ड एज वेल्थ, है ना। जीडीपी ग्रोथ की बात करिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इन द बजट 2020-21 में हैज बीन एस्टिमेटेड एज नन ऑफ द अबव, इसका भी आंसर, क्योंकि इस दौरान -7.3 गई थी। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हमारी पिछले साल के मुकाबले कम हो गई थी। टोटल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2020-2021 कितना है? दैट इज 2.10 लाख करोड़। इन द यूनियन बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन set an ambitious disinvestment target 2.10 lakh crore. Next is transformation of taxes on domestic product into the VAT, value added tax, was first recommended by राजा चिल्ला कमेटी के द्वारा ये किया गया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ऐसे ही एज इट इज दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। द टैक्स रिफॉर्म कमेटी हेडेड बाय राजा चिल्ला is credited with the providing the comprehensive blueprint for the modernizing Indian tax system. वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है? मैंने जैसे नोट्स में आपको बताया भी है क्लास में कि क्या होता है कि हम जब वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे मैदे से बिस्किट बनाया, वैल्यू ऐड होगी, मैदे की बिस्किट बन गया, तो उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन दैट वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल टैक्सेस शुड बी लेविड इन इंडिया टू इंक्रीज गवर्नमेंट रिसोर्सेज वाज गिवन बाय केलकर कमेटी के द्वारा। ये भी हमने किया है, केलकर कमेटी के द्वारा किया गया था, ताकि इंडिया के इनकम के रिसोर्स क्या बढ़ सके। तो ये हमारे पास कमेटी थी, केलकर कमेटी। वेरियस डायरेक्ट टैक्सेस रिफॉर्म्स टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज इंडियन टैक्स सिस्टम एंड इंक्रीज गवर्नमेंट रिसोर्सेज। इन्फ्लेशन इज अनजस्ट बट डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडिएंट, वो सेड दिस। ये किसने कहा था? ये भी फैक्चुअल है, JM केनेस ने। इन्फ्लेशन होना बहुत जरूरी है, क्रॉलिंग इन्फ्लेशन सबसे अच्छी रहती है हमारे साथ, हमारे लिए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। ये फैक्चुअल था क्वेश्चन। वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल का कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है? दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है दैट इज नॉट द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है, ये क्वालिटेटिव मेथड के बारे में भी लिखा हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स डिड RBI चेंज पॉलिसी रेपो रेट? अब देखिए क्वेश्चन कितना फैक्चुअल है। 2019 से लेके 2020 तक कितनी बार रेपो रेट को चेंज किया है? तो 3 बार किया था उस दौरान। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। रेपो रेट भी बताऊंगा मैं, रिवर्स रेपो रेट भी बताऊंगा, ठीक है। रेपो रेट, ठीक है। Under which section of the Income Tax Act 1961 the agriculture income is exempted and to what extent? ठीक है, 1961 अभी 12 लाख तक कहते हैं, ठीक है। अंडर सेक्शन 10A अनलिमिटेड। दस वन सेक्शन कहता है स्टेट दैट इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन एग्रीकल्चर इनकम शैल नॉट बी इंक्लूड। एग्रीकल्चर की इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन, ये कब लॉन्च हुआ था? 10 फरवरी 2021। देखिए क्या क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल जिसको हम नजरअंदाज ही कर देंगे, ठीक है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से भी आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। डेली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कुछ ना कुछ रिलीज करता है डाटा, तो वहां से भी आप अपने करंट अफेयर पढ़ सकते हो। इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या होगा? प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? जो ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट में से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोविंग। जो हमने इंटरेस्ट पे किया है, कुछ हमने पहले भी बोरोविंग की होगी और अगले साल हम उसका इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे, वो माइनस कर देते हैं। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज सेपरेट एनुअल प्लान? ये रहे वो सेपरेट एनुअल प्लान, ठीक है।
आउट ऑफ ये 5 ईयर प्लान्स में से आया हुआ है। टोटल हमारे 5 ईयर प्लान कितने रहे हैं? 12 5 ईयर प्लान रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शिपयार्ड्स इन द कंट्री व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइवेट शिपयार्ड? ये देखिए कितना फैक्चुअल है। 19। अब कितना हो गया होगा? बढ़ गया होगा। DPIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ट्रेड वाज एस्टेब्लिश इन 1995। ये क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में पूछ लिया, जो कब आया था? 1995 में। बेस ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज हैज रिसेंटली बीन चेंज टू, कहां से कहां चेंज कर दिया? हमें पता ही है बेस ईयर यही है अभी भी, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज है हमारे पास। प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स दैट मेजर द कोलेक्टिव एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ 8 कोर सेक्टर की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, 8 कोर इंडस्ट्री हमारी कौन सी है? स्पेशल इंडस्ट्रीज इनिशिएटिव ऑफ उड़ान फंडेड बाय NSDC हैज बीन लॉन्च स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर। उस दौरान चला होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी स्कीम रहेगी, कुछ भी स्कीम से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेंगे वो। A new central ministry of skill development and entrepreneurship was created in, कब क्रिएट की गई? That is in 2014, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। यहां से भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसके जो हमने डिफाइन किया हुआ है, आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहां से अब दोबारा से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च हुई थी? 2015 में, ठीक है। कंबाइंड वेटेज पूछ ली 8 कोर इंडस्ट्रीज की इन द IIP, कितनी है? दैट इज 40.27। इन विच हिल स्टेशन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन इंडिया कमेंस्ड इन 1897? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में 1897 में शुरू हो गई थी बिजली। प्राइम मिनिस्टर सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना, यह भी इकोनॉमी का हो गया बेसिकली, ठीक है। कब लॉन्च की गई थी? इसका ये आंसर उल्टा हो गया इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना आई थिंक 2016 में ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इज आर के जो थे चेती साहब, वो पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर से तो ये भी आ गया कि सबसे लंबी अवधि के कौन रहे? ये रहे थे पाकिस्तान के, ठीक है। ये इंटरिम गवर्नमेंट के रहे थे लिक्वित अली खान, ठीक है। ACC वाज लॉन्च बाय अंडर द AIM ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा, क्या, कब? दैट इज 31 जुलाई 2019। देखिए कितना फैक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री मॉनिटर्स 11 ऑफ द की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर? अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ, ये आएगा ये वाला, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। फैक्चुअल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये 11 पॉइंट्स हैं। पावर, कोल, स्टील, रेलवे, शिपिंग, टेलीकम्युनिकेशन, फर्टिलाइजर, पेट्रोल, सिविल एविएशन, रोड, सीमेंट, ये मेन चीज है, ठीक है। Annual financial statement and financial bill, finance bill are presented before the parliament under the constitutional article। तो मुझे पता है जो मनी बिल का आर्टिकल है वो 110 है, तो 112 एंड 110 यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया है। फाइनेंस से रिलेटेड कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में बात है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट 112, फाइनेंशियल बिल 110, मनी बिल भी बोल देते हैं जिसको, ठीक है। ONGC, देखो ONGC का पूछ लिया, कब बनी थी? दैट इज 1956, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल सा क्वेश्चन। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड, यानी बैंक से रिलेटेड भी आया हुआ है। बैंकक्रप्सी कोड बिकम ऑपरेशनल कब से शुरू हुआ था? 2016 से। नेक्स्ट, इन विच बजट GST वाज प्रपोज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अप्रैल 2010? किस बजट में इसकी बात हुई थी? 2006-7। बहुत पुरानी बात चल रही है GST को लेके, ऐसा मत सोचना कि अभी लगा है तो अभी बात हुई है, नहीं, पहले से ही बात चल रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट GST इन 1954? तो ये क्वेश्चन आ गया, देखो फ्रांस। फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने GST इंप्लीमेंट किया। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया।
कब पास हुआ? दैट इज 2002 में। ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002 में पास बाय इंडियन पार्लियामेंट, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो और भी चीजें आ सके मार्केट में, सभी अपना व्यापार कर सके, तो ये सब चीजें उसके लिए बनाई गई है। राघवन कमेटी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एसवीएस राघवन कमेटी विच सजेस्ट शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम कर्बिंग मोनोपोलीज टू प्रमोटिंग कंपटीशन। ठीक है, Establishment of CCI under the provision of the Act, Competition Commission of India was established in 2003, fully functional only in 2009. मेन फोकस ये रहता है प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपटीशन, प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की अगर हम बात करें, कब पास हुआ था? 1948। ठीक है, दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, यहां से ये पढ़ लेने हैं सभी क्वेश्चन। Which one of the following is not a micro finance institute in India? माइक्रो फाइनेंस कौन सा नहीं है? अटल पेंशन, ये तो पेंशन देगा। ठीक है, बाकी सारे फाइनेंस हैं, बिहार डेवलपमेंट ट्रस्ट, कम्युनिटी सर्विस ट्रस्ट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ये तो स्कीम है एक, 2015 में लॉन्च हुई थी। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी बड़ा न्यूज में चला है अभी भी। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एंड अगर मैं बात करूं दैट इज प्रिंसिपल एक्ट्स एनफोर्समेंट बाय द ईडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें, और इट्स प्राइमरी मैंडेट टू एनफोर्स की इकोनॉमिक्स लॉ एंड कमबैक फाइनेंशियल क्राइम्स। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सब इसमें देखे जाते हैं। When the armistice was signed between the allied forces and Germany in Patna, ये देखिए पटना के बीच हुआ होगा, that is none of the above इसका आंसर है। और armistice that ended the fighting in the World War I between the allied force and Germany signed on 11 नवंबर 1918। ठीक है, 11 नवंबर को साइन हुआ था। took place in railway carriage in the Forest, France, not in the Patna. It went into effect at 11 AM Paris time on that day. ठीक है, which countries recently signed the basic exchange and cooperation agreement? ये भी अभी का न्यूज में रहा, तो इसका आंसर हो गया इंडिया एंड यूएसए। यानी इकोनॉमी के करंट अफेयर पढ़ने शुरू कर दो, किसी भी कंट्री के साथ डील कर रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, बार बार बता रहा हूँ, बन सकता है। नेक्स्ट, who has joined global investment firm as senior advisor after retiring as MD of HDFC बैंक? तो ये आदित्य पुरी थे उस समय, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये भी करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, करंट को डाटा के हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। ये देखिए अगला आया हुआ है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2011 टू 2015 द प्रोडक्शन लेवल ऑफ केल्स इन बिहार। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ, ये 5.65%। बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बिहार हैज क्रिएटेड अ लैंड बैंक फॉर एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज विच करंटली हैज अ कॉर्पस फंड दैट इज 2500 करोड़। तो ये बार बार आपने अभी भी देखना है डाटा इनका, ठीक है, कि कितना रहा है। नेक्स्ट हम देखें, नीति आयोग अटैच्ड ऑटोनोमस बॉडी टू एक्टिवली लुक इनटू द प्रोग्रेस एंड इम्प्लीमेंटेशन of program and initiative of the government of India is known as DEMO। ठीक है, DEMO के नाम से जाना जाता है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस के नाम से। ठीक है, इज एन अटैच ऑफिस ऑफ नीति आयोग है ये। इट वाज, तो आपको सर्च करना चाहिए नीति आयोग क्या क्या करता है, व्हाट नीति आयोग डू एंड व्हाट विच आर द अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नीति आयोग। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। Next, which of the following industrial sector of Bihar contributes 40% to industrial production, 4% to GDP, 13% to export? तो सिंपल क्वेश्चन और फैक्चुअल बिल्कुल ही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इतना कुछ कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेशनल जीडीपी में 4, एक्सपोर्टिंग अर्निंग में 13%। नेक्स्ट, बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बिहार से एक और क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 हैज फिक्स द टारगेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एट 15%। जीताराम मांझी वॉन द इलेक्शन 2020, ये इलेक्शन से रिलेटेड, तो अभी भी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, गया बिहार फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से थे ये? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। सिंबल भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है,
हु वॉज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार स्टेट बिफोर द इलेक्शन हेल्ड इन 2020। तो एक क्वेश्चन ये आ गया, तो इसमें हमें पता है सुशील कुमार मोदी थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, देख लो। विच वेटलैंड इन बिहार हैज बीन डेजिग्नेटेड एट रामसर इन अक्टूबर 2020। ये मैंने करंट का भी, इसमें ओवरलैपिंग हो रही थी कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। तो बहुत ही माइनर सा गैप है कि करंट इकोनॉमी का क्या होगा और फैक्चुअल क्या होगा, ठीक है। तो कबारतल, ठीक है। और हमारे पास 96 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैं पूछ लेता हूं कि कितनी रामसर साइट्स बिहार में है। रामसर साइट्स इन बिहार कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भोला पासवान शास्त्री द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पूर्णिया, ये क्वेश्चन आया हुआ, देखिए। नेक्स्ट, इन बिहार आरजेडी कैंडिडेट शक्ति सिंह यादव लॉस्ट इलेक्शन, कैंडिडेट कृष्ण मुरारी शरण विद जस्ट कितनी वोट से। कोई बहुत ही तकड़ा मुकाबला रहा है जिसमें बड़ा ही कम मार्जिन रहा है वोट्स का और ज्यादा मार्जिन रहा है, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां से हमने हिंट लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ मैनी मैक्सिमम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ कैन बी अपॉइंटेड टू द 243 मेंबर बिहार असेंबली। लगभग 10% होता है, ठीक है, 10 से 15%, ठीक है, टोटल मिनिस्ट्री का। सो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 कहता है 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, जिसकी मैंने बात भी करी है अभी, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 243 का 15%, 36, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 164 डील करता है कि 91 अमेंडमेंट टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ओवरसाइज कैबिनेट, क्योंकि हर कोई चाहेगा सभी मिनिस्टर बन जाए। अगर सभी मिनिस्टर बन गए, पैसा किसका खर्च होगा, पब्लिक का। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, बिहार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अक्टूबर 2020। ये देखिए एक और बात आ गई, एजुकेशन से रिलेटेड भी आ सकती है। सबसे कम एजुकेशन लिटरेसी रेट है बिहार में। विच इज नॉट द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल, कौन सा सोर्स नहीं है, बिल्कुल फॉसिल फ्यूल्स नहीं है। ये बड़ा फैक्चुअल सा क्वेश्चन आ गया, बाकी सब है। बेंजामिन नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये थोड़ा सा करंट से रिलेट हो गया, इजराइल, ठीक है। तो देख रहे हो आप किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रिपेयरिंग फॉर डेथ इज द लेटेस्ट डीप थ्रोट बुक ऑफ, किसकी थी, अरुण सोहरी। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो बुक्स वाले, ये बड़े क्या होते हैं कि ट्रिकी से होते हैं कि अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। और एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ ही जाता है हर एग्जाम में। जनिपथ अवार्ड से रिलेटेड आ जाता है। जनिपथ अवार्ड किस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, ये तो बड़ा फैक्चुअल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड्स मुद्रा लोन फॉर विच एक्टिविटीज, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, लोन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे। 3-4 जो क्वेश्चन थे वो हम कवर ओवरलैप कर रहे थे किसमें, करंट अफेयर्स में, तो उसमें रख दिए गए हैं। तो ओवरऑल हमारा ये ही, हमारी जो तैयारी रहेगी वो इसी के बेस पे रहेगी, ठीक है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन हमने देखे ज्यादातर कैसे आए हुए हैं, दैट इज फैक्चुअल बेस्ड आए हुए हैं। फैक्चुअल बेस्ड ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और हमें बजट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, एज यू नो कि दैट हमारा जो बैच है वो 19 जनवरी से शुरू हो चुका है, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का, जिसमें हम इकोनॉमी कर रहे हैं, कौन सी, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज। पहले उसकी डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं और फिर फरवरी से हम शुरू करेंगे, दैट इज बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार ऑल्सो एंड इंडिया ऑल्सो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।